नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। गाजीपुर में सैदपुर तहसील अंतर्गत नायकडी गांव स्थित बाबा कीनाराम मठ में मंगलवार को अघोराचार्य बाबा कीनाराम के 422वें जन्मदिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 5 तारीख से शुरू हुआ उनका जन्मोत्सव कार्यक्रम 7 तारीख यानी मंगलवार को समाप्त हो गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन उनका श्रृंगार महोत्सव मनाया गया। जन्म की पावन बेला में दर्शन पूजन हवन का कार्यक्रम हुआ। आयोजकों ने कहा कि महिलाएं सोहर गीत व भजन एवं पूजा अर्चना करती हैं। 2 साल से कोविड के कारण बाबा का जन्मोत्सव सादगी पूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। यहाँ बाबा के अनुयायी दूर दराज से आते हैं। 24 घंटे कार्यक्रम होता है। इस बार भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा बनी, लेकिन कोविड के कारण जन्मोत्सव सादगीपूर्ण ढंग से मनाया। भगवान शिव के ऐसे ही अवतार माने जाने वाले थे सुप्रसिद्ध संत श्री बाबा कीनाराम। श्री बाबा कीनाराम जी का जन्म बनारस के चंदौली तहसील के अंतर्गत रामगढ़ ग्राम में क्षत्रिय रघुवंशी परिवार में विक्रमी संवत 1658 में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अघोर चतुर्दशी के दिन हुआ। श्री अकबर सिंह को 60 वर्ष की आयु में यह पुत्र प्राप्त हुआ था। इससे ग्रामवासी भी प्रसन्न थे। बालक दीर्घजीवी और कीर्तिवान हो, इसके लिए उस गांव की मान्यता अनुसार उन्हें दूसरे को देकर उसे धन देकर खरीदा गया। इसी आधार पर इनका नाम कीना रखा गया। बालक कीना का शैशव समवयस्क बालकों के साथ खेलने कूदने तथा महापुरुषों की जीवन कथाएं सुनने और मनन करने में बीता। बचपन से ही आध्यात्मिक संस्कार अत्यंत प्रबल थे। इधर माता पिता की आयु भी अधिक हो चली थी, इसलिए तत्कालीन रीत अनुसार 12 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी घोर अनिच्छा रहते हुए भी विवाह कर दिया गया। किंतु 2-3 वर्ष बाद गौना की पूर्व संध्या को इन्होंने हठ पूर्वक मां से मांगकर दूध भात खाया। उन दिनों दूध भात मृतक संस्कार के बाद अवश्य खाया जाता था। दूसरे दिन सवेरे ही वधू के देहांत का समाचार आ गया। सबको आश्चर्य हुआ कि इन्हें पत्नी की मृत्यु का पूर्वाभास कैसे हो गया। कार्यक्रम के दौरान अचल सिंह, अभिषेक दीक्षित, आजाद, हेमंत सिंह, अखिलेश सिंह व अन्य लोग उपस्थित रहे। कुमार सिंह, सी न्यूज भारत, गाजीपुर से। आज मैं खड़ा हूँ गाजीपुर के सैदपुर तहसील अंतर्गत नायकडी गांव में, जहाँ पे बाबा कीनाराम का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों की मान्यता है कि बाबा कीनाराम से हम लोगों को बहुत आशीर्वाद मिलता है। आइए इसे लेकर यहाँ पे उपस्थित लोगों से बात करते हैं। रहता था तो ढोला पड़ जाता था, तो बाबा जी उनके घर गए तो बाबा जी ने कहा गुड़ दीजिए पानी पीने के लिए, तो वो गुड़ नहीं ला रहे क्योंकि गुड़ में तो कीड़ा था। तो बाबा जी ने कहा कि अरे लाइए गुड़, मगर वो संकोच रहे थे कैसे लाएं बाबा को देने के लिए। बाबा कहे आप लाइए, तो बाबा जैसे गुड़ उनके हाथ में आया तो कीड़ा जो गायब हो गया। तो लोग जो आश्चर्यचकित हुए। फिर बाबा जी ने भभूत दिया कि गांव वालों को कि लीजिए, आज के बाद जो आप लोगों को दुख है, ये पीड़ा से अब मुक्ति मिल रही है। तो बाबा तभी से बाबा जी का यहाँ शुभ काम हो या तेरही हो, बरही हो या अनाज पैदा हो या कुछ भी यहाँ पैदा होता है तो बाबा जी के चरणों में चढ़ाया जाता है, मत्था टेका जाता है, तब जाकर अपने को ग्रहण करते हैं। बाबा जी की महान कृपा है। बाबा जी के जो भी आया है वो खाली हाथ नहीं गया। जो भी मनौती मांगा है वो यहाँ से पूर्ण हुआ है। तो इसके बाद पूर्ण होने के बाद लोग जो अपना जो माने रहते हैं वो चढ़ा उड़ा कर जाते हैं। तो बाबा कीनाराम का आप लोगों की नज़र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत। तो ये कार्यक्रम आप लोगों ने कब शुरू किया था, कितने सालों से चल रहा है? लगभग कई सालों से चल रहा है, मगर लगभग 8-10 सालों से जो है भव्य रूप थोड़ा हर साल कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती रहती है। पहले भी मनाया जाता था, मगर थोड़ा से उसी अपने खर्च के हिसाब से मनाया जाता था। अब हर साल इसका श्रृंगार बढ़ता जा रहा है। लोगों के सहयोग से हाँ, ये ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों का सहयोग से ये बाबा कीनाराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। किसी विशेष एक आदमी के वजह से नहीं मनाया जाता है। हर गांव के कुछ न कुछ 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, जैसा लोग अपने स्वेच्छा से, अपने क्षमता से अपना बाबा को यहाँ देते हैं, उसी से ये बाबा जी का जो है जन्मोत्सव मनाया जाता है हर साल धूमधाम से। जैसा कि मुझे मालूम पड़ा है कि आपके पीछे एक बावली है, बावली बोलते हैं उसको, जी, उसका भी बाबा कीनाराम से कहीं कहीं संबंध है। हाँ, बावली बाबा क्या बताएं? बाबा के ज़माने की बावली है।
लोग हमारे पुरखों मतलब पिताजी इसके बाबा लोग बताते थे कि ये बावली में जैसे कुष्ठ रोग हो गया, खुजली हो गई, कुछ भी हो गया, ये पानी छिड़क लेने से सब रोग मिट जाता था। इस बावली का इतना महत्व है कि ये बावली का पानी छिड़कने से सब जो है जितनी भी प्रसाद लिए हमारे यहाँ के बच्चियों की विदाई भी नहीं होती है। तो मतलब हमारे यहाँ की बच्चियाँ जो हैं वो अपना गृहस्थ जीवन भी बाबा के प्रसाद से, इनके पूजा अर्चना से आरंभ करती हैं। ठीक वैसे ही हमारे गांव के बच्चों की जब शादी होती है तो जैसे बहू और बच्चे आते हैं विदा होके, सबसे पहले उनकी गाड़ी यहीं प्रांगण में रुकती है। वो बाबा का दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, कथा होती है, फिर उसके बाद वो अपना गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि हमारा शुरुआत भी यहीं से है और हमारा अंत भी यहीं से है। अब इससे ज़्यादा इनकी कुछ महिमा नहीं कही जा सकती। तो जहाँ तक मुझे मालूम है कि 4 शतक से अधिक, 4 शताब्दी वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं बाबा किनारम को। जी जी जी। बाबा किनारम का आप लोगों का कहना है कि पूरे स्थानीय में उतना ही विश्वास है। जी जी। तो कुछ और बताना चाहेंगे बाबा किनारम? बाबा किनाराम का एक घटना बताना चाहूँगा। ये जूनागढ़ का उस समय औरंगजेब के शासनकाल में, ये औरंगजेब के समकालीन थे। जूनागढ़ में वहाँ का एक नवाब था जो साधुओं को बंदी बनवा लेता था और उसके पास 981 चक्कियाँ थी। वो हर साधु से चक्की चलवाता था। बाबा का एक परम शिष्य, उनका नाम शायद विजय राम था, वो भ्रमण करते हुए वहाँ पहुँच गए और उसने बंदी बना लिया वहाँ का जो नवाब था और उनसे चक्की चलवाता था। फिर बाबा सब कुछ जानते थे। बाबा एक दिन भ्रमण करते हुए पहुँच गए। फिर बाबा को भी वही सज़ा मिली। बाबा ने अपने छड़ी से एक चक्की को छुआ और 981 जो चक्कियाँ थी वो स्वयं चलने लगी। इसका चर्चा पूरे जो है कि वहाँ देशवासियों को लगा। फिर वहाँ का जो नवाब था। गाजीपुर से सीनू संवाददाता अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।